मेरा नाम समीना है, मेरी उम्र 23 साल है और मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरी जिंदगी बज़ाहिर आम सी लगती है, लेकिन इसके पीछे कई उलझने और ख्वाब छुपे हुए हैं। मेरी फैमिली में कल 4 अफराद हैं, मेरे उम्मी, अबू और मेरा एक भाई। हम एक दूसरे का सहारा हैं, लेकिन जिंदगी के मुश्किल लम्हात कभी कभी हिम्मत तोड़ देते हैं। चंद माह पहले मेरी उम्मी के गुर्दे में शदीद दर्द हुआ। हम फौरन डॉक्टर के पास गए, जहां हमें पता चला कि उनके गुर्दे में पथरी है और आखिरी हल सिर्फ ऑपरेशन था। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मैं उम्मी की हालत के बारे में परेशान थी और इस बात से भी कि घर में कोई काम करने वाला नहीं था। कॉलेज के तवील दिनों के बाद मैं थकन से चूर हो जाती, लेकिन घर के काम और उम्मी की देखभाल के लिए खुद को मजबूत करना पड़ता। कॉलेज में मेरी दोस्तों के दरमियान हंसी मजाक मामूल था। इनमें से कई लड़कियां लड़कों के साथ ताल्लुकात में थीं और वो अपनी बातें बेझिझक शेयर करती थीं। उनकी बातों ने मेरे दिल में भी एक छुपी हुई ख्वाहिश जगाई कि शायद कभी मैं भी ऐसा कुछ तजुर्बा करूं। लेकिन मेरे घर की सख्तियां और वालिदैन के उसूल हमेशा मुझे इससे दूर रखते थे। ये सब इस वक्त और ज्यादा पेचीदा हो गया जब उम्मी का ऑपरेशन हुआ। वो लम्हा मेरे लिए एक जज्बाती तूफान था। घर की जिम्मेदारियां, कॉलेज की थकन और दिल के अंदर दबे जज्बात सब एक साथ मुझ पर हावी थे। मैंने वो दिन कैसे गुजारे, ये सिर्फ मेरा दिल जानता है। पास ही हॉस्पिटल में थी, रात का वक्त था। वहाँ एक नौजवान डॉक्टर लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 18 से 19 साल होगी, डॉक्टरी की ट्रेनिंग कर रहा था। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो ऐसा लगा जैसे दिल की धड़कन थम सी गई हो। इसकी आंखों में एक खास कशिश थी और वो मुझे पहली ही नज़र में भा गया था। मैं लाशूरी तौर पर उसके आसपास रहने लगी। जब भी उम्मी को दर्द होता, मैं फौरन दौड़कर उसे बुला लाती। वो उम्मी को बड़ी नरमी और मोहब्बत से इंजेक्शन लगाता और उम्मी सुकून से गहरी नींद में चली जाती। इसकी मसीहाई ने मेरी माँ के दर्द को जैसे एक पल में ख़त्म कर दिया था और उसका ये अंदाज मेरे दिल पर नक्श हो गया। इस लड़के का नाम खबर था और मैंने इसे खबर सर कहना शुरू कर दिया। हम 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहे और इस दौरान उसने हमारा इतना ख्याल रखा कि जैसे वो हमारा कोई अपना हो। मेरी उम्मी भी इससे इतनी मुतासिर हुई कि उसे अपना बेटा कहने लगी। ये सुनकर मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई, जैसे मेरे लिए सब कुछ आसान हो गया हो। मैंने हिम्मत करके इससे दोस्ती कर ली। हमारे नंबर एक्सचेंज हुए और व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में खबर मेरे दिल की सल्तनत का राजा बन गया था। हर बात में, हर ख्याल में सिर्फ खबर ही था। अब मैं बेताब थी कि कब कोई मौका मिले और मैं इससे मिलकर अपने दिल की बेचैनी को सुकून दे सकूं। लेकिन मसला ये था कि हमारे घर में उम्मी और अबू हमेशा मौजूद रहते थे और अबू अपनी किराना शॉप के कामों में मसरूफ रहते थे। फिर एक दिन किस्मत ने जैसे मेरा साथ दिया। अबू को किसी दूसरे शहर जाना था और उम्मी का मका भी करीब था। ये वो लम्हा था जिसका मैं शिद्दत से इंतजार कर रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये वो मौका था जिसका मैंने ख्वाब देखा था? क्या खबर से मिलने की यह ख्वाहिश हकीकत बनने जा रही थी? वहां पर ही थे अबू, उम्मी को भी साथ ले गए। मेरे एग्जाम हो रहे थे, इसलिए मैं उनके साथ नहीं जा सकी और घर में ही रुक गई। ये लम्हा मेरे लिए एक सुनहरी मौका था, क्योंकि घर में कोई भी नहीं था। दिल में एक ख्वाहिश जागी कि उस्मान को बुलाकर अपनी बरसों की चाहत को पूरा करूं। मैंने कांपते हाथों से उस्मान को फोन किया। उस्मान ने कहा, मेरी रात की ड्यूटी होती है, मैं दिन के वक्त आ सकता हूँ। मेरी धड़कन तेज हो गई और मैंने बेइख्तियार कहा, मैं कॉलेज से वापस आकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। उस्मान ने वादा किया कि वो आएगा। कॉलेज से वापस आई तो दिल में अजीब सी बेचैनी थी। बार बार घड़ी को देखती, मगर उस्मान नहीं आया था। दिन का 1 बज चुका था और बेकरारी के आलम में मैं इंतजार करते करते सो गई। अचानक घर की बेल बजी और मेरा दिल जोर से धड़क उठा। उस्मान आ गया था। मैंने दरवाज़ा खोला और उस्मान को देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
बरसों की ख्वाहिश पूरी होने का वक्त आ गया था। हम दोनों कमरे में गए और कई घंटे हम एक दूसरे में खोए रहे। ये लम्हे मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत थे। जब उम्मी और अबू वापस आए तो मैंने अपनी माँ से हिम्मत करके कहा, उम्मी, मैं डॉक्टर उस्मान से शादी करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उम्मी मुस्करा दे, क्योंकि वो भी उस्मान को पसंद करती थी। लेकिन अबू, वो अभी भी कुछ कहने से हिचकिचा रहे थे। मानने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन जब अबू को मेरी हरकत का पता चला कि मैं शादी से पहले ही उस्मान के साथ सब कुछ कर चुकी हूँ, तो अबू ने भी मजबूर होकर हाँ कर दी। और यूं तकरीबन 2-3 माह के अंदर हमारी शादी अरेंज हो गई। मैं उस्मान को पाकर दिल से बेहद खुश थी और वाकई मुझे एक अच्छा हमसफर मिल गया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बरा करम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक